गोंद के लड्डुओं के लिए ये खैरी का गोंद हम अभी देसी घी में इसको भून रहे हैं। जब ये थोड़ा सा फूलने लगे अच्छे से और इसका रंग थोड़ा बदल जाए तब तक इसको हम भूनते हैं और फिर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम आटे की विधि भी इसी तरह से है कि आटे को भी देसी घी में सेका जाएगा और तब तक सेकते रहेंगे जब तक कि उसका थोड़ा रंग ना बदलने लगे और पूरी तरह से इसको देसी घी में अच्छे से भूनना होता है। नमो नारायण। इस बार के हमारे सर्दियों के लड्डू तैयार हो रहे हैं और ये हमारी सामग्री है पूरी लड्डुओं की जो आपको सामने दिख रही है और वहां पर इसकी प्रिपरेशन चल रही है। और क्या क्या चीज हम डालते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये हमारा देसी घी है, बाजार से हम नहीं लाते हैं, ये घर में ही तैयार किया जाता है। गाय का और भैंस का देसी घी है। करीबन 40 किलो घी हम इसमें यूज लेते हैं। इसके मीठे के रूप में लगभग 20% मीठे के रूप में गुड़ हम यूज में करते हैं। बाकी 80% मैं आपको बताऊंगा हम क्या लेते हैं। उसके बाद ये काली मिर्च हम डालते हैं, इसको देसी घी में तैयार किया है, सेक लिया और फिर इसका पाउडर बना लिया। इसी तरह से इलायची साबुत है, इसको तैयार कर लिया गया था। ये हमारा खैरी का गोंद है, देसी घी में सेक कर इसको फोड़ लिया गया है। ये हमारा ईरानी अकरकरा है, बहुत जबरदस्त मेडिसिन है ये। इसको खाने से आपकी पूरी बॉडी को अंदर से ये आपके अंदर यौवन भर देता है। मैं डायरेक्ट बोलूं तो ये आपकी नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखेगा, ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, ये आपके ब्लड की जो वेसल्स है उनको ओपन करता है। साथ ही ये शतावरी है, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, महिलाओं के लिए बड़ी फायदे की चीज होती है। इसी तरह से यहाँ पर ये शतावरी है और ये है हमारा सफेद फूल मखाना होता है, उसको देसी घी में सेक के और इसका पाउडर बना लिया हमने। ये जो मैं बोल रहा था मीठा 80% ये है वो। काले छुआरे इनको लाके धोके और इनको फिर फोड़ के निकाल लेते हैं इनके बीज और फिर मिक्सी में हम पीस के इस तरह से इसको तैयार करते हैं। तो ये हम मीठा डालते हैं। ये इधर अब आएंगे आप तो वही सफेद मूसली यहाँ पर ये आ गई। सफेद मूसली बहुत ही लाजवाब चीज है, शरीर को ताकत देता है ये शतावरी हो गया। खसखस, जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम रहती है, मूड स्विंग रहता है, थकान बहुत रहती है, तो ये हमारी जो खसखस है हम इसमें यूज करते हैं। और इसके बाद ये बादाम हो गई। बादाम को भी देसी घी में तैयार किया गया है, देसी घी में सेक के और फिर फोड़ के और इस तरह से इसको बना लिया। ये छुआरे का पाउडर है, करीबन 20 किलो छुआरा हम इसमें यूज करते हैं। तो ये हो गया। और ये चिलगोजा है। चिलगोजा बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। बहुत ही हेल्दी और माइक्रो न्यूट्रिशन से भरपूर है ये डायबिटीज नहीं होने देता, वेट नहीं बढ़ने देता है, बच्चों की मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। इवन कि बड़ों को भी जो मेमोरी भूलने लगते हैं, याददाश्त कम जो होती है, उनके लिए बड़ा काम का है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा ये नारियल का बुरादा। तो खोपरे आते हैं, उनको फोड़ के और फिर मिक्सी में इस तरह से इसका पाउडर हम बना लेते हैं। तो ये करीबन ये देखो 2 ट्रे और ये परात में है। ये काजू है, काजुओं को भी देसी घी में सेक के और इस तरह से तैयार कर लिया गया है। ये कंधारी किशमिश है साहब, परात भर के पूरी फुल। ये कंधारी किशमिश आम किशमिश से अलग होती है और ये ज़्यादा गुणकारी होती है। इसके बाद आप आएंगे तो ये और गोंद यहाँ पर है जो अभी हमने तैयार किया है। ये देसी घी अभी अलग से है और यहाँ पर ये आटा तैयार हो रहा है। ये बहुत ही विशेष स्पेशल आटा हम तैयार करते हैं, साधारण गेहूं का आटा नहीं है ये। तो ये लगभग अभी तैयार हो गया है और बस इसके बाद अब हम सारे मसालों को लिए घी में भून में इसको तैयार करके और फिर लड्डू बनाएंगे। तो ये आपकी सर्दियों के लड्डू तैयार हैं। आप जरूर हमारे लड्डुओं को इस्तेमाल करें, एक बार खा के देखें। आपके परिवार के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है ये सर्दियों में। नमो नारायण।